अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैंने आज यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बात करनी है कि एम्बेसी में किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं मेरे पास और यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हम अंदर जाके इंटरव्यू में पास कर पाएंगे या नहीं, उन्होंने एम्बेसी में क्या क्वेश्चन करने हैं, किस किस्म के क्वेश्चन होंगे और हुलिया क्या बना के जाना चाहिए हमें यूएस एम्बेसी में कि हमें वीज़ा मिल जाए। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली मैं बात करूंगा इंटरव्यू पे, फिर उसके बाद आऊँगा अपीयरेंस पे, हुलिये पे, कि हुलिया आपका कैसा होना चाहिए जिस पे आपको वीज़ा मिलता है। देखें दोस्तों, जब आपने इंटरव्यू देने जाना है, जो बेसिक किस्म के क्वेश्चन है वो मैं बताता चलूँ। दो कैटेगरीज पे बात करूंगा, B1 B2 पे और B1 पे, या B2 को भी इंक्लूड करो, वो एक ही चीज़ है। तो इन दो कैटेगरीज के ऊपर मैं बात करूंगा। पहले करते हैं हम बात B1 B2 पे, जो होता है टूरिस्ट वीज़ा, यानी कि बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा पे बात करेंगे। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, एम्बेसी में आप जाते हैं, तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है आपने क्यों जाना है। आपने अमेरिका की वाई वांट टू ट्रैवल इन यूएस से क्यों आपने ट्रैवल करना है। तो आप बताते हो कि मैं वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। वो कहेंगे कि आपको कि आप कौन कौन सी प्लेसेस वहाँ पे विजिट करने वाले हो, कौन कौन सी सिटीज आपने ट्रैवल करने हैं। देखिए, जब आप यूएसए का फॉर्म फिल कर रहे हो कोई भी, उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना कि आपने जो प्लान बनाना है वो 7-8 डेज का बनाना है, 10 डेज का बनाना है, और मैक्सिमम 2 सिटीज आपने रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी को रखना है, इसके अलावा कोई सिटी को इंक्लूड नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आपने न्यूयॉर्क लिख लिया, साथ में वाशिंगटन डीसी कर लिया, साथ में फ्लोरिडा कर लिया, मियामी कर लिया, या फिर आप उधर लॉस एंजलिस वाली साइड पे जा रहे हो, हॉलीवुड वाली साइड पे जा रहे हो, तो ये काम मत करें। क्योंकि लॉस एंजलिस हॉलीवुड अगर देखा जाए तो वो लास्ट में दुनिया का भी आखिरी कोना, और अगर न्यूयॉर्क को देखा जाए तो वो पहली स्टेट बनती है उसका अमेरिका की। तो आपने इस चीज़ का सबसे पहले ख्याल, आपने कहना है कि मैं वहाँ पे जो प्लेसेस विजिट करने वाला हूँ, न्यूयॉर्क में 3-4 प्लेसेस का नाम बता देता हूँ। ब्रुकलिन ब्रिज हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, उसके बाद टाइम स्क्वायर हो गया, ये मेन फेमस प्लेसेस हैं। ये आप कह देना कि मैंने ये विजिट करनी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कह सकते हो, मोस्टली लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे भी जाते हैं, वहां से पूरा न्यूयॉर्क का व्यू मिल जाता है, वो आप कह सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जी मैं वाशिंगटन डीसी देख जाऊंगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मैंने विजिट करनी है, और उसके अलावा व्हाइट हाउस मैंने देखना है। ये आप कह सकते हो कि मैंने ये विजिट करना है। अच्छा, उसके बाद वो कहेंगे आप क्या करते हो, यूएई में क्या करते हो या कतर में क्या करते हो। तो जो आपकी जॉब है वो आपने डिफाइन करनी कि मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे। फिर उन्होंने पूछना कितनी देर से आप रह रहे हो, जो भी आप जितने भी साल से जितनी भी देर से रह रहे हो वो आपने बताना है। फिर कितनी देर से इस कंपनी में रह रहे हो, ये भी क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद कहते हैं आपने कितने दिन वहां पे जाकर रहना है। एक क्वेश्चन को वो 2-3 बार रिपीट करके किसी भी वे से पूछ सकते हैं आपसे। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो आपसे पूछ लेते हैं वेयर इज योर फैमिली, फैमिली के बारे में मुतालिक बताओ। क्वेश्चन यही होगा, वे चेंज कर देंगे, वेयर इज योर फैमिली, टेल मी अबाउट योर फैमिली, आपके बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जहाँ पे भी फैमिली है, अगर आपकी यूएई में रह रही, कतर में रह रही, या फिर पाकिस्तान में रह रही है, वो आपने बतानी कि मेरी फैमिली वहाँ पे है। और सम टाइम वो कहते हैं कि जी आपने बताया यस मेरी फैमिली मेरे साथ रह रही है, तो आपने उनके डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने हैं। वो पूछ लेते हैं अक्सर कि अगर आप फैमिली आपके साथ जा रही है तो डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं। ये क्वेश्चन सम टाइम आ जाता है। फिर होता है कितने दिन आप वहाँ पे जाके स्टे करने वाले हो, तो आपने बता देना 7 से 10 दिन। बेसिक किस्म के यही क्वेश्चन होते हैं B1 B2 के। अब मैं B1 पे आ जाता हूँ। B1 पे पहला क्वेश्चन कि क्यों जाना, आपने बताना मैं वहाँ पे किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग या फिर कोई इवेंट किसी के पास अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, इस तरीके से। तो ये पहला क्वेश्चन होगा। फिर कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, आपने यही बताना कि मैं वहाँ पे बेसिकली एक इवेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर मैंने एक ट्रेनिंग लेनी है, जो भी आपका पर्पज है। फिर वो पूछेंगे टेल मी अबाउट दैट कंपनी, और या फिर उस इवेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो पूछेंगे कि वो है क्या, आपने वो डिफाइन करना है। अच्छा, तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको वो किस तरीके से बेनिफिट देगा, आप क्यों उसी में शरीक होने जा रहे हो, उसमें शामिल होने जा रहे हो। आपने वो बताना कि मुझे इसलिए जाना कि मुझे वो मेरी कंपनी के लिए जो नेक्स्ट जिसमें काम कर रहा हूँ मैं उसको प्रॉफिट देना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। फिर पूछेंगे कंपनी ने आपको क्यों चूज किया, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं आपके, आप ही क्यों जा रहे हो, आपके साथ कोई जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, वेयर इज योर फैमिली, फैमिली क्यों नहीं आपके साथ जा रही।
ठीक है। जब फैमिली B1 B2 में तो जा सकती है, जब B1 क्लास आती है तो उसमें फैमिली इंक्लूड नहीं होती। इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना है। और बेसिक किस्म के यही क्वेश्चंस होंगे, बाकी आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होंगे। अब मैं अपीयरेंस पे बात कर दूं, अपीयरेंस होनी कैसी चाहिए। मैंने देखा अक्सर, मैं खुद भी एम्बेसी में गया हूं, मैंने वीज़ा जब लिया था तो मैंने देखा पैंट कोट पहन के 3 पीस पहन के लोग जा रहे हैं एम्बेसी में। तो मैं एक चीज़ बता चलूँ, एम्बेसी में आपने 3 पीस नहीं पहन के जाना, सिंपल हुलिया बना के जाना है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो उस दिन छुट्टी होती है आपको, तो उस दिन आपका नॉर्मल डे है, आपने कैजुअल जाना है। जीन्स बेशक पहन लो, ऊपर टी शर्ट पहन लो कोई अच्छी सी। अब ये ना हो कि आप बीचीज पे पहनने वाली जो टी शर्ट है वो पहन के चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। एक डिसेंट सा आपने हुलिया बना के जाना, बेशक जीन्स पहन के जाओ। अगर मेरी बात करते हो मैंने कैसे वीज़ा लिया था, किस हुलिया में लिया था, तो मैंने ब्लू जीन्स पहनी थी, वाइट टी शर्ट पहनी थी और जोगर पहने थे। दैट्स इट, इसी हुलिया में मैं चला गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे से मुतालिक पूछना है और उनको पता आज के दिन मेरी छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन इसी तरह का हुलिया होता, ना कि मैं छुट्टी वाले दिन पैंट कोट 3 पीस पहन के वहाँ पे अपीयर हो जाऊँ। तो इस तरीके से बड़ा फेक सिस्टम लगता है, तो इस चीज़ से इस्तेमाल करें। प्लस हाँ, जिस लिबास में आप कंफर्टेबल हो उसी को आपने वेयर करना है। शलवार कमीज में कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो उसमें चले जाना, पैंट शर्ट में कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो उसमें चले जाना। कोट भी पहनना, कोट पहनना, लेकिन वो 3 पीस वाला नहीं, जो ऊपर कैजुअल कोट होते हैं वो पहन के बेशक आप चले जाओ। बात कर रहा हूँ कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करो, आप उसमें आपको लगे कि मैं भाई इस चीज़ में जाके इंटरव्यू सही तरीके से दे सकता हूँ, उस चीज़ में आप चले जाओ। इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह।